और अब बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जिनका जन्मदिन आज है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी और लिखा, जन सेवा के प्रति उनके समर्पण को सराहा जाता है। उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए। उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनका जन्मदिन है, इस मौके पर चारों तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम राज्यों के सीएम, हर कोई उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। हालांकि आज उनकी मौजूदगी गुजरात में है, उनका गृह राज्य गुजरात है। ऐसे में चूंकि गुजराती नववर्ष, नूतन वर्ष की भी आज से शुरुआत है, तो इस मौके पर उनकी आज मौजूदगी गुजरात में रहने वाली है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से लिखा गया। आगे रक्षा मंत्री की तरफ से लिखा गया, अमित शाह जी पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। ईश्वर से उनकी दीर्घायु और राष्ट्र सेवा में निरंतर सफलता की कामना है। और इन शब्दों के साथ रक्षा मंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। और इसी बीच जेपी नड्डा ने भी अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। आगे जेपी नड्डा की तरफ से यह लिखा गया कि आपका जीवन, समर्पण, संगठन कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो ये जो पोस्ट है वो आपको बता रहे हैं। और वहीं नितिन गडकरी ने भी अमित शाह को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। नितिन गडकरी की तरफ से आगे लिखा गया, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो आप देखिए, हर कोई उनके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु जीवन की कामना कर रहा है, क्योंकि आज अमित शाह का जन्मदिन है। उनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। और फिलहाल ये आपको हम पोस्ट दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया गया है नितिन गडकरी की तरफ से। इस मौके पर सीएम योगी ने भी उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि अनुशासन, कर्मठता, संगठन कौशल के प्रतीक है अमित शाह। आप लोकप्रिय जननेता, देश की आंतरिक सुरक्षा के शिल्पी, राष्ट्र सेवा, सहकारिता में और ज्यादा जन कल्याण की कामना, आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना। तो ये जो पोस्ट किया है सीएम योगी की तरफ से, वो भी आपको हमने दिखाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी अमित शाह को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। देश की सुरक्षा में आपका समर्पण अनुकरणीय है। आपके नेतृत्व में देश नक्सलवाद को खत्म होते देख रहा है। आपके प्रयासों ने राजनीति में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपका दूरदर्शी मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करती हूं। ये कहते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह का आज 61वां जन्मदिन है। कैसे बीजेपी को इस चाणक्य ने अपनी नीतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अमित शाह के सियासी सफर की एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। हमेशा मानते हैं प्रजा केंद्रित विकास ही सुशासन का मूल मंत्र है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले। आप सबने परिश्रम किया और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है, और मैं भी उसमें से एक हूं।
अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश की सियासत की दिशा और दशा बदलने वाली एक ऐसी शख्सियत जो है मोदी के विजय रथ के सबसे बड़े सारथी, महाविजय के महाबली, जिनकी धमक आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सुनाई देती है। जिनके संकल्प में तेजी है, जिनके फैसलों पर कोई असमंजस न हो, जिनके इरादों पर शक की कोई गुंजाइश न हो। राजनीति का एक ऐसा योद्धा जिसके आगे हर रणनीति ध्वस्त हो जाती है, जिसकी सियासी चाल को समझना आसान नहीं, बड़े बड़े सियासी फैसले लेना जिनका मिजाज है, जिसका हर दांव सियासी सूरमाओं पर भारी पड़ता है। सियासत की सुनामी में जिसने न जाने कितने विरोधियों को अपने एक ही ब्रह्मास्त्र से परास्त कर दिया, तब जाकर बनता है एक नाम, और वो नाम है अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य और गृहमंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। अमित शाह की गिनती भारतीय राजनीति के उन दिग्गज नेताओं में होती है जहां पहुंचना आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके संगठन में योगदान की सराहना की। अमित शाह कैसे बने, पूरा देश जानना चाहता है। आज अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर देश के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अमित शाह महज एक राजनेता नहीं, बल्कि कुशल रणनीतिकार और चाणक्य नीति से अच्छों को परास्त करने का दमखम रखने वाले किसी महाबली से कम नहीं है। अमित शाह का पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के व्यापारी परिवार में हुआ। अमित शाह एक संपन्न परिवार में जन्मे, अपनी जिंदगी के 16 बरस अपने पैतृक गांव मानसा में ही बिताए। गुजरात के मेहसाणा में ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। करियर के शुरुआती दिनों में शेयर ब्रोकर का भी काम किया और मनसा में रहकर पिता का बिजनेस भी संभाला। लेकिन अमित शाह तो अपना जीवन राजनीति के लिए समर्पित कर चुके थे और फिर शाह ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में सबसे निचले स्तर से उन्होंने शुरुआत की और शून्य से शिखर तक का ये सफर इतना आसान नहीं था। सियासत और शतरंज हर किसी के समझ नहीं आती। दोनों में काफी समानताएं हैं। देश के मौजूदा गृहमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह भी शतरंज के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। जाहिर है शह और मात के खेल का उनका तजुर्बा सियासत में भी दिख जाता है। आज शाह की सियासत को देश की तमाम विपक्षी पार्टियां बखूबी समझती हैं। पीएम मोदी के दाहिने हाथ माने जाने वाले और हर फैसले में सर्वोपरि अमित शाह 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कई नाम उछले, कई चेहरे सामने आए, लेकिन मुहर अमित शाह के नाम पर लगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति में स्टेचर बनाने में श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह को बीजेपी दफ्तर में राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दल की बागडोर सौंपी गई। पहले से ही अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवा चुके अमित शाह को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मिली जीत का इनाम मिला। ये तस्वीरें तब की हैं जब बीजेपी को अमित शाह के रूप में नया बॉस मिला। आम सहमत के आधार पर यह फैसला किया है कि श्री अमित शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष अमित शाह ने महज 50 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभाली। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। मौजूदा वक्त में अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में उनकी बनाई रणनीति
सफल रही और पार्टी ने उन राज्यों में सीटें जीती जहां पहले कम सीटें मिलती थी। अमित शाह ने पहला चुनाव 1988 में प्राइमरी कोऑपरेटिव बॉडी के लिए लड़ा। तब से लेकर आज तक वो छोटे बड़े 29 चुनाव लड़ चुके हैं और आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। 2002 में गुजरात कैबिनेट में वो सबसे युवा मंत्री थे। अमित शाह 30 साल में ही देश की राजनीति की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक बन गए। बड़े नेताओं का टिकट काटने, कड़े फैसले लेने से अमित शाह की एक कठोर लीडर की छवि बनी, लेकिन उनके प्रबंधन कौशल और जमीनी जुड़ाव की वजह से कार्यकर्ता उन्हें पसंद करते हैं। कड़े फैसले, सबसे तेज फैसले लेने वाली किसी शख्सियत का कोई नाम है तो वो नाम है अमित शाह। साल 2019 ये वो चुनावी साल था जब बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। एनडीए का आंकड़ा 353 था। ये जादू भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, लेकिन इस जादू को जमीन पर पहुंचाने का काम बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का रहा। अमित शाह ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें विरोधी फंसकर खत्म हो गए। अमित शाह ने सियासत का ऐसा अर्थशास्त्र बदल डाला, विरोधियों के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सारी घेराबंदी ध्वस्त हो गई। बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में अमित शाह की रणनीति और प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल है। जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक जीत के महानायक रहे, लेकिन इस प्रचंड जीत के महायोद्धा अगर कोई है तो वो है अमित शाह। राष्ट्रीय पटल पर जब शाह का उदय हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात की राजनीति तक सीमित रहने वाला नेता यूपी बिहार की जाति में उलझी सियासत को इतनी जल्दी आत्मसात कर लेगा। कार्यकर्ताओं संग समन्वय बनाने से लेकर बूथ लेवल पर कैसे काम करना है, ये अगर पार्टी को किसी ने सिखाया तो वो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने। ऐसे ऐतिहासिक फैसले ऐसे लिए गए जिनको संसद में पारित करना लगभग असंभव माना जाता था। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। अमित शाह के नेतृत्व में संसद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A हटाया गया। इस अनुच्छेद के हटने के बाद अब न जम्मू कश्मीर की अपना कोई और झंडा है और न ही अपना संविधान। अब हर भारतीय वहां जाकर बस सकता है, वहां कारोबार कर सकता है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद घाटी में आतंकवाद में काफी कमी आई है। पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेताओं को भी तगड़ा झटका लगा है। अमित शाह की बदौलत आज नए हिंदुस्तान में नया कश्मीर शांति और सौहार्द से महक रहा है। एनआरसी और सीएए जैसे कानून को लेकर भी गृहमंत्री अमित शाह का रुख बिल्कुल साफ है। एक राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता और देश के गृहमंत्री के तौर पर बेहतरीन काम करना और अपनी पार्टी को लगातार जीत दिलाना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इसको आसान बनाया है अमित शाह ने। एक वक्त था जब अमित शाह पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हुआ करते थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, लेकिन आज वही अमित शाह अपनी चाणक्य जैसी नीतियों के बल पर खुद पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए। कहते हैं कि अमित शाह महज 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। उनकी राजनीतिक शुरुआत यहीं से हुई थी।
और वहीं गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजराती नववर्ष के मौके पर लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देंगे। दरअसल नूतन वर्ष आज से मनाया जाता है, खासतौर पर जो गुजराती लोग हैं वो इस दिन को मनाते हैं। इस मौके पर क्योंकि गृह राज्य भी अमित शाह का गुजरात ही है और ऐसे में ये मौका और खास हो जाता है और जन्मदिन भी आज अमित शाह का है, तो आज एक साथ कई सारे मौके हैं। गोवर्धन पूजा का दिन भी आज है और दूसरी तरफ नूतन नववर्ष जिसकी शुभकामनाएं देते हुए भी हमने देखा, अभी पोस्ट किया था गृह मंत्री की तरफ से। तो नववर्ष उत्सव में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री, कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से मुलाकात करेंगे। इसी बीच हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ चुकी हैं। अदिति, आज का दिन बहुत खास हो जाता है, एक साथ कई मौके हैं। एक तो गृह राज्य का दौरा, गृह मंत्री का, ऊपर से उनका आज जन्मदिन है और नूतन वर्ष भी आज ही है। बिल्कुल, देखिए 22 अक्टूबर और हमेशा इस बात हर बार गृह मंत्री अमित शाह कहीं न कहीं कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और वो कार्यक्रम ऐसे होते हैं जैसे आज गृह राज्य में जा रहे हैं। पहले भी हमने कई दफा देखा कि वो गृह राज्य में होते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, अपने आज के दिन को समर्पित करते हैं उन लोगों को जो संगठन की शक्ति के रूप में देखे जाते हैं और अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी संगठन की शक्ति की वजह से है। अमित शाह को खुद को संगठनात्मक शक्तियों के लिए जाना जाता है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, तब वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। देखिए, आज तमाम बड़े कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे वो और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो मुलाकातें हैं वो भी आज अमित शाह उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। एक भारतीय राजनेता है जो आपको बता दें कि मई 2019 से लेकर 32वें और सबसे लंबे समय तक के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था और इसके अतिरिक्त वो जुलाई 2021 में पहले सहकारिता मंत्री भी बने हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अमित शाह को उनसे अलग करती हैं। पूरे संगठन में आपने अक्सर देखा होगा या पूरी सरकार में अक्सर देखा होगा, बात अमित शाह की आती है तो उनके काम करने की क्षमताओं को आप देखिए। जैसे 2026 में नक्सल मुक्त करना था तो उन्होंने किस तरीके से उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से किया और आज खुद नक्सली जो है उन्होंने कल प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कई ऐसे नक्सल इलाके थे जहां पर नक्सलियों ने दिवाली बनाई और वो मुख्य धारा में आए। ये अमित शाह का काम था। इसके साथ साथ आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पूरे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से जब उम्मीद थी तो मुझे याद है उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी और बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन जब चला और कैसे उन आतंकवादियों को भारत में ही रखते हुए कैसे मारा, उनको भारत से बाहर नहीं जाने दिया। बहुत बड़ा और एक उनके अगर पूरे कार्यकाल में राजनीतिक क्षमताओं के लिहाज से और उनके करियर के लिहाज से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, अक्सर वे कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करता भले ही लगता हो, पर जम्मू कश्मीर की कोई बात आती है और उसमें कोई गलत तरीके का बात करता है तो उससे मुझे गुस्सा आता है और ये उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है। जैसे उन्होंने 2019 5 अगस्त को 370 जो एक अपवाद के रूप में था उसको हटाया और आज तक एक पत्थर नहीं चला, ये इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा और गृह मंत्री अमित शाह को याद किया जाएगा। तो ये कुछ बहुत बड़े काम हैं जो अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बतौर सहकारिता मंत्री किए हैं और जो भूतो न भविष्यति है और संगठन की जबरदस्त जो उनकी रचनात्मक जो शक्तियां हैं उस लिहाज से किस तरीके से कब स्वयं वो चुनाव में कर देते हैं, इसलिए उनको चाणक्य कहा जाता है कि ये अमित शाह ही हैं जो ये कर सकते हैं कि पार्टी उनकी, सीट उनकी, टिकट उनकी, लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी के लड़ रहे हों। तो ये अमित शाह की जो संगठनात्मक शक्तियां हैं वो भी शायद कंपेरेबल नहीं है किसी से। तो अमित शाह अगर कुछ ठान लेते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। बहुत सारे उनके अनसुने किस्से हैं, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी कोरोना के बाद, कैसे विल पावर, डॉक्टर्स ने काफी कुछ कहा था लेकिन कैसे अपनी विल पावर से वो जीत कर वापस आए और इसके साथ साथ अब वो सियासत की दुनिया के चाणक्य, संघर्ष भरा उनका जीवन रहा। जब गुजरात के बाद जब वो गुजरात छोड़ दिया, कड़ी पार रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी वही विल पावर के साथ और अपने दृढ़ता के साथ
कि मैं वापस मुख्यधारा में आऊंगा और बताऊंगा कि मैं गलत नहीं था। तो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जीवन संघर्ष भरा रहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। कैसे वो एबीवीपी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। वो अपनी रणनीति की वजह से पार्टी की जीत की भूमिका बनाते हैं हर बार। और 11-12 साल की जो ये सरकार रही उसमें अमित शाह की भूमिका बड़ी रही और उन्हें सफलता भी मिलती है, क्योंकि वही उनकी विल पावर, दृष्टिकोण जो है उनका। तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है और 1964 में मुंबई में रहने वाले गुजराती दंपत्ति कुसुमबेन और अनिल चंद्र शाह के घर उनका जन्म हुआ था। और अमित शाह के जो दादा थे वो गायकवाड़ के बड़ौदा राज्य के एक छोटी सी सियासत मानसा में एक धनी व्यापारी हुआ करते थे। और कैसे उन्होंने फिर राजनीति में आए अपने जो युवा जीवन में और किस तरीके से वो आगे बढ़े। और एक व्यापारी वर्ग के लड़के ने सियासत की दुनिया में इतना नाम कमाया केवल अपने काम की मेहनत से। देश के गृह मंत्री होने के जो पहले भारतीय गृह मंत्री होने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री वो थे। बिल्कुल। भारत में महासचिव रह चुके हैं, भाजपा के महासचिव रह चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में वो गांधीनगर से लोकसभा सांसद भी चुने गए। वो अक्सर कहते थे कि राज्यसभा से नहीं आना चाहता जबकि उनका कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं इलेक्ट होके नहीं आऊंगा तब तक मजा नहीं है। तो चुनौतियां खुद के लिए भी हैं और 16 साल तक गांव में रहे और उसके बाद कैसे उन्होंने सियासत की दुनिया पलटी। अमित शाह के काम करने की शक्तियां, संगठनात्मक शक्तियां, उनकी दृढ़ता, उनके पूरे जीवन कार्यकाल संघर्ष बताता है। बिल्कुल। और अदिति, आज चूंकि उनकी मौजूदगी अहमदाबाद में है, तस्वीरें भी दर्शकों के भी हमने दिखाई कि जो नववर्ष उत्सव में शामिल वो हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं, नागरिकों से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।